अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं हूं तनवीर अस्कर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूट्यूब कोर्स 2023 की आज ये सेकंड वीडियो है और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यूट्यूब चैनल के नाम के बारे में कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम कैसा होना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने स्किप नहीं करना है। देखें, कल इस कोर्स की पहली वीडियो थी। कल की वीडियो के अंदर हमने सीखा था कि जीमेल अकाउंट कैसे बनाना है और उसको सिक्योर कैसे करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर में दे दूंगा। और अगर आपका कोई दोस्त यार है, कोई रिलेटिव है, यूट्यूब के ऊपर नया नया आया है, काम सीख रहा है या काम करना चाहता है, तो ये जो प्लेलिस्ट में बना रहा हूं ना 2023 की, इस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आपने वो लिंक उसको फॉरवर्ड करना है ताकि यार यूट्यूब के ऊपर अगर कोई बंदा काम करना चाह रहा है या कर रहा है तो सीख कर करे। देखें, यूट्यूब को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अक्सर मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट्स करते हैं कि यार तनवीर भाई फलाना टेक यूट्यूबर ये बात कर रहा है, अब आप बताएं वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है। तो ये बात आप इसलिए मुझसे पूछते हैं क्योंकि आपने YouTube को सीखा नहीं है। जब आप इस कोर्स को देख लेंगे तो YouTube की सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। उसके बाद आप किसी भी टेक यूट्यूबर की वीडियो देखेंगे तो आपको सच और झूठ का किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही पता लग जाएगा। तो आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ कि चैनल का नाम कैसा होना चाहिए। देखें, चैनल का नाम कैसा होना चाहिए, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, इनको आपने अपने माइंड में रखना है। देखें, अब मुझे तो नहीं पता है ना कि आप अपने चैनल के ऊपर क्या कंटेंट बनाने वाले हैं। आप पोइट्री का चैनल बना रहे हैं, व्लॉगिंग का बना रहे हैं, टेक का बना रहे हैं, स्पोर्ट्स का बना रहे हैं या XYZ जो भी आप बना रहे हैं, जो भी आप बना रहे हैं ना, सबसे पहली चीज आपने सोचना है कि यार इस चैनल का नाम मैंने क्या रखना है और नाम कितने वर्ड्स का हो। एक वर्ड का हो, दो का हो, तीन का हो या चार का हो। देखिए, सबसे बेस्ट तो ये कि एक ही वर्ड में अगर आपको चैनल का नाम मिल जाए ना तो ये बेस्ट है। एक में नहीं मिल रहा तो दो वर्ड्स में तलाश करें, दो में मिल जाए तो ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर दो वर्ड्स में भी आपको चैनल का नाम नहीं मिल रहा तो मैक्सिमम 3 वर्ड्स का हो, इससे ऊपर ना हो। इससे ऊपर अगर आप अपने चैनल का नाम रखते हैं तो वो पूरा एक एस्से बन जाता है और इतनी लंबी चौड़ी कहानी किसी के जहन में नहीं रहती। 2 वर्ड्स में नहीं मिल रहा तो मैक्सिमम 3 वर्ड्स का हो। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो चीज आपने चेक करनी है कि आपके चैनल का जो नाम है ना, आपके कंटेंट को इंडिकेट करता हो। मिसाल के तौर पे आपका चैनल है, मुझे नहीं पता है, कोई बंदा मुझे बताता है यार इस चैनल को देखो, आपके चैनल का नाम मेरे सामने कोई लेता है या लिखा हुआ सामने आ जाता है, यूट्यूब के ऊपर मेरे सामने आ जाता है, आपके चैनल का नाम देख कर ही पब्लिक समझ जाए कि यार ये बंदा इस टॉपिक पे काम कर रहा होगा। अगर आप एक व्लॉगर हैं और व्लॉगिंग का चैनल बनाते हैं और आपने चैनल का नाम रख दिया जी टेक्निकल ABC, टेक्निकल ABC आपके चैनल का नाम है और आप उसके ऊपर व्लॉग्स अपलोड कर रहे हैं, तो ये दोनों चीजें मैच नहीं कर रही हैं। या फिर आपने चैनल का नाम रखा जी ABC व्लॉग्स और उसके ऊपर आप टेक वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो ये दोनों चीजें मैच नहीं कर रही हैं। चीजें मैच होनी चाहिए। जो आपके चैनल का नाम है ना, सुनते ही पढ़ते ही पब्लिक के माइंड में आ जाए कि यार ये बंदा अपने चैनल के ऊपर ये काम कर रहा है। तो 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए। तीसरा पॉइंट ये है कि जब आपने चैनल का नाम रखना है तो यूट्यूब के ऊपर जाकर सबसे पहले यह चेक करना है कि यार इस नाम से कोई बड़ा चैनल तो मौजूद नहीं है। अगर उस नाम से पहले से कोई बड़ा चैनल मौजूद है तो कतई वो नाम ना रखें, इससे बड़े मसाइल को आपको फेस करना पड़ेगा। अगर उस नाम से बड़ा चैनल मौजूद है तो वो नाम आपने नहीं रखना है। और अगर आपके सामने कोई बड़ा चैनल नहीं आता, कोई छोटा चैनल सामने आता है, अब आपके माइंड में एक चैनल का नाम है, आपने यूट्यूब के ऊपर तलाश किया, एक छोटा मोटा चैनल आपके सामने आ गया, तो आपने चेक करना है कि यार क्या ये छोटा चैनल, क्या ये बंदा रेगुलरली काम कर रहा है। अगर चैनल तो छोटा है लेकिन बंदा रेगुलरली काम कर रहा है तो वो नाम भी ना रखें, क्योंकि वो रेगुलरली काम कर रहा है तो इसका मतलब ये उसने उस चैनल को छोड़ना नहीं है। लेकिन अगर आपके सामने कोई छोटा मोटा चैनल आता है उस नाम से और उस चैनल के ऊपर पिछले 6-8 महीनों से या 1 साल से अगला बंदा वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा और चैनल भी छोटा मोटा और बंदा उसके ऊपर रेगुलरली काम भी नहीं कर रहा, तो आप उस चैनल का नाम रख सकते हैं। उसके बाद अगली चीज जो आपने चेक करनी है, आपने ये चेक करना है कि क्या इस नाम से हैंडल अवेलेबल है या नहीं है। हैंडल की अपडेट मैंने आपको दी थी, तो हैंडल आपने कैसे चेक करना है, आपने यूट्यूब के ऊपर जाना है, ऐट लिखना है, ऐट लिखकर आगे उस चैनल का नाम लिखना है और फिल्टर करना है कि यार इस हैंडल के साथ यूट्यूब के ऊपर कोई चैनल मौजूद है या नहीं है। अगर मौजूद है फिर आप ना रखें क्योंकि आपको वो हैंडल नहीं मिलने वाला है। हाँ, अगर हैंडल के साथ 1 2 3 4 5 आगे कुछ और भी वर्ड्स हैं देन आप वो रख सकते हैं।
उसके बाद अगली जो चीज आपने चेक करनी है, आपके माइंड में जो भी आपके चैनल का नाम आया है, अब आपने YouTube के ऊपर देखा, तलाश किया, उस नाम से ना तो कोई बड़ा चैनल मौजूद है ना कोई छोटा चैनल मौजूद है, लेकिन उस नाम से टीवी का कोई बड़ा मशहूर शो मौजूद है YouTube के ऊपर, तो भी आपने ये नाम नहीं रखना है। उसके बाद अगली चीज जो आपने कंसीडर करनी है कि आपके चैनल का नाम ना बिल्कुल यूनिक सा हो। जितना यूनिक होगा ना आपका चैनल उतने जल्दी रैंक करेगा YouTube के सर्च में। देखिए आमतौर पे क्या होता है कि लोग घिसे पिटे नाम रख लेते हैं। आप कुकिंग के चैनल देख लें, कुकिंग विद दिस, कुकिंग विद दैट, कुकिंग विद ABC, और टेक चैनल देखेंगे, टेक्निकल फलाना, टेक्निकल डिमकाना। भाई मैंने बहुत पहले टेक्निकल तनवीर असगर रखा था, उस वक्त ये ट्रेंड इतना नहीं चला हुआ था, मैंने तब रखा था। लेकिन इस चैनल का नाम देखें तनवीर भाई। ये तनवीर भाई मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि हर बंदा कमेंट्स के अंदर लिख रहा होता है तनवीर भाई ये बताएं, तनवीर भाई वो बताएं। तो ये नाम मुझे आप लोगों ने दिया है, तो मैंने इस चैनल का नाम रख दिया। तो यार जब भी आप नया चैनल बनाए ना, उसके लिए एक यूनिक सा नाम अपने माइंड में सोच के रखें। ये जो घिसे पिटे वर्ड्स है ना, इनको अब छोड़ दें यार, इनकी जान बख्श दें। टेक्निकल फलाना, टेक्निकल डिमकाना, कुकिंग विद दिस, कुकिंग विद दैट, किचन विद दिस, किचन विद दैट, ये बहुत पुराने हो चुके हैं यार, थोड़ा सा यूनिक सा रखें। अब मैं आपको एक आइडिया देता हूं। फॉर एग्जांपल अब आपने जी एक नया चैनल बनाया है, इंफॉर्मेटिव चैनल आपने बनाया है, तो अब मेरे माइंड में इंफॉर्मेटिव चैनल का नाम क्या आना चाहिए? अब मेरे माइंड में एक नाम आ रहा है, मैं आपको बता देता हूं। अब मुझे पता है मैंने बताना है और आपने इस नाम से चैनल बना लेना है। तो इस वक्त मेरे माइंड में चैनल का जो नाम आ रहा है कि अगर मैंने एक इंफॉर्मेटिव चैनल बनाना है, तो आज की तारीख में इस वक्त में उसका नाम रखूंगा पीक सीकर, PEAK, पीक, पीक मतलब चोटी, सीकर SEEKER, सीकर, सीकर मतलब मतलाशी, तलाश करने वाला, ठीक है, पीक सीकर। अब इस नाम को मैंने YouTube के ऊपर देखा है, कोई बड़ा चैनल मौजूद नहीं है, एक दो छोटे मोटे चैनल हैं, लेकिन उनके ऊपर रेगुलरली बंदा काम भी नहीं कर रहा। और मैंने ये भी देखा है कि पीक सीकर के नाम से हैंडल भी मौजूद है। अब मैंने आपको बताया, अब जिसने जी इंफॉर्मेटिव चैनल बनाना है, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर इस नाम से एक चैनल बन जाएगा और बंदा इसके ऊपर रेगुलरली काम भी स्टार्ट कर लेगा। अगर आप करते हैं तो यार मुझे खुशी होगी। तो कहने का मकसद ये है कि चैनल का नाम जब भी रखें ना, YouTube के ऊपर बार बार तलाश करें यार, एक एक चीज को चेकआउट करें। और उसके बाद आपने एक और चीज चेक करनी है कि अगर आप YouTube के ऊपर आए हैं, कल को हो सकता है कि यार आपने वेबसाइट भी बनानी हो, तो जो भी चैनल का नाम आपके माइंड में आया है, देखिए उस नाम से डोमेन अवेलेबल है या नहीं है। हो सकता है कल को आपको वेबसाइट भी बनानी पड़ जाए, तो डोमेन खरीद लें तो ये भी अच्छा है। फिर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी जाकर देख लें कि वहां पर इस नाम से कोई बड़े पेजेस तो मौजूद नहीं है। अगर बड़े पेजेस मौजूद हैं और आपने भी कल को पेज बनाना है इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक के ऊपर, तो भी ये नाम ना रखें, तो भी आप इसको चेंज कर लें। तो कहने का मकसद क्या है कि ये सारी चीजें पहले अपने माइंड में रखें, उसके बाद आपने अपने चैनल का नाम रखना है। अब बात करते हैं चैनल का नाम चेंज करने के बारे में कि अगर आप चैनल का नाम चेंज करना चाहते हैं तो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखें भाई, अगर तो आपका छोटा मोटा चैनल है तो भाई चैनल का नाम चेंज कर लें। जब आप चैनल का नाम चेंज करेंगे तो जो नया नाम होगा ना, वो इतनी जल्दी सर्च में नहीं आएगा। आपने करना क्या है, आपने जो नया नाम रखा है ना, इसको अपनी वीडियो के टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में और टैग्स में हर जगह लिखना है। ये 3 जगहों पर लिखने के बाद आपने चैनल कीवर्ड्स के अंदर भी नया नाम लाजमी लिखना है। तो कुल मिलाकर 4 जगहों पे आपने चैनल का नया नाम लिखना है। लेकिन याद रखें, अगर आपके चैनल के ऊपर 1 लाख या इससे ज्यादा सब्सक्राइबर्स आ चुके हैं और आपको वेरिफिकेशन बैज मिल चुका है, तो जब आप चैनल का नाम चेंज करेंगे तो ये जो वेरिफिकेशन बैज है ये रिमूव हो जाएगा और अब आपको दोबारा से वेरिफिकेशन बैज के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और जब आप अप्लाई करेंगे, YouTube की टीम दोबारा से चेकआउट करेगी। उसके बाद YouTube की टीम ने डिसाइड करना है कि आपको नए नाम के साथ वेरिफिकेशन बैज देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो ये थी जी YouTube के चैनल के नाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।